60 स्थित प्रज्ञ के लक्षण 1। अगले दिन महाराज श्री ने कुशलतापूर्वक कर्म से संपादित स्थित प्रज्ञ की व्याख्या गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोकों के आधार पर की तथा स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। कुशलतापूर्वक कर्म करते करते जब प्रारब्ध क्षय हो जाता है, सभी कामनाएं वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, जगत प्रभु की लीला मात्र दिखाई देता है, मनुष्य अपने मन में अंतर से ही प्रसन्नता का अनुभव करता है, तो समझना चाहिए कि बुद्धि अब स्थिरता धारण कर चुकी है। आत्मतुष्टि का बाह्य आधार समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका सुख किसी विषय के निमित्त से नहीं होता। इस उपरोक्त आंतरिक सुख को समझ पाना संसारी मनुष्य के लिए कठिन है, क्योंकि बिना बाहरी सुख के वह सुख की कल्पना कर ही नहीं सकता। जगत के सुख भोगों को ही सुख का आधार समझे बैठा है। वह यह नहीं जानता कि जिसे वह सुख समझता है वह सुख की छाया मात्र है, किंतु जब तक बाहर की ओर खुलने वाला द्वार बंद नहीं होता, तब तक अंतर की ओर का द्वार नहीं खुलता। आसक्ति रहित होकर कुशलता पूर्वक कर्म अंतर की ओर खोलने का उपाय है। स्थित प्रज्ञ प्रतिकूल परिस्थितियां समक्ष उदय होने पर विचलित नहीं हो जाता। अनुकूलता, सुख, इच्छित परिस्थितियों की कामना नहीं करता। राग, भय तथा क्रोध से मुक्त व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अन्यथा मन की निर्मलता का अर्थ ही क्या रहा। उद्विग्न हो जाने पर ही तो क्रोध आता है। किसी वस्तु के वियोग की संभावना होने पर भय होता है। यही मलिनता के लक्षण हैं। निर्मलता हो जाने पर स्थिरता प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ मनुष्य की इंद्रियां भी अपने अपने विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। इस अवस्था को योगमार्ग में प्रत्याहार कहा है, अर्थात इंद्रियां अपने अपने विषयों का त्याग कर देती हैं। इस अवस्था में साधक जगत विषयों से हट जाता है। तभी अध्यात्म की सच्ची भूख जागती है तथा ईश्वर के विरह की अनुभूति होती है। तभी आंतरिक साधना आरंभ हो जाती है। यह स्थित प्रज्ञता स्वाभाविक होना चाहिए। अस्वाभाविक रूप से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से भले ही इंद्रियां विषयों का अस्थायी रूप से त्याग कर देती हैं, किंतु विषयों का रस अंदर ही अंदर बना रहता है, जो अनुकूल समय आने पर वासना के रूप में प्रकट हो जाता है। जब तक अंतर में विषयों के संस्कार शेष हैं, तब तक इंद्रियों को दबाकर अस्थायी संयम ही प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यदि चित्त पूर्णतया निर्मल हो जाए तो जहाँ एक और तत्व लाभ होता है, वहीं विषयों के प्रति लालसा भी समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन दोपहर को कर्नल साहिब देहरादून से आ गए थे। उन्होंने दिन रात एक करके पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। आकर कहने लगे, महाराज जी, आपकी दी हुई पुस्तकों के पठन से मन की सारी शंका जाती रही। अभी तक मुझे ज्ञात ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मजे की बात तो यह है कि मुझ में क्रियाओं के नियंत्रण का विकास भी होने लगा है। अब तक तो समझता ही नहीं था कि क्रिया क्या होती है। अब जब साधन में बैठने की इच्छा होती है तो बैठ जाता हूँ। खूब वेगवान क्रियाएं होती हैं। जब उठने की इच्छा होती है तो क्रिया बंद हो जाती है। इस परिवर्तन से मेरे सगे संबंधी भी हैरान हैं, तथा उन्हें भी यह विश्वास हो चला है कि यह पागलपन नहीं है, किंतु यह क्या है, इसको वह नहीं समझ पा रहे। महाराज श्री ने कहा, वह समझेंगे भी कैसे, जब उनको इस विषय की कोई जानकारी या अनुभव ही नहीं है। उनसे समझने की आशा भी कैसे की जा सकती है। अनुभव तो आप नहीं करा सकते, जानकारी अवश्य दे सकते हैं। इससे उनके मन की रही सी दुविधा भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे साधन करने में बाधा भी नहीं डालेंगे। उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें भी दे सकते हैं। कर्नल साहिब ने कहा, पुस्तकें पढ़कर मुझे यह समझ आई कि यह ईश्वरीय शक्ति है जो अंतर में क्रियाशील होकर संस्कारों के आधार पर, चित्त तथा शरीर के आधार पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती है। किंतु मेरे तो कोई गुरु नहीं है। महाराज श्री ने कहा,
यह तो मैं आपको बतला ही चुका हूँ कि पूर्व जन्म के जागृति के संस्कार हैं, तथा किसी कारण आपके अंतर में क्रियाशीलता रुक गई थी जो इस जन्म में पुनर्जागृत हो गई, किंतु यह पुनर्जागरण अनियंत्रित था। आप समझते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ही आप में नियंत्रण का विकास हुआ है। आप पिछली बार जब मेरे पास आए थे उसी समय मेरे अंतर की शक्ति प्रसारित होकर आपके चित्त के तादात्म्य में आई थी तथा आपकी शक्ति को संयमित कर दिया था। यह अनुभूति संभवतः आपको नहीं हुई पर मुझे हुई। क्या यह गुरु कार्य नहीं है? आपका मेरा गुरु शिष्य संबंध आपके यहाँ आने पर ही स्थापित हो गया था। हाँ, विधिवत दीक्षा नहीं हुई। प्रश्न तो विधिवत दीक्षा देने की भी कृपा करें। उत्तर विधिवत दीक्षा तो अब औपचारिकता मात्र है। फिर भी यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं देखकर आपको कोई शुभ मुहूर्त बतला दूंगा।